क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। हे मुनिवर, जैन समाज की जड़ों व संस्कृति को मजबूत करने के लिए आप समाज को विभिन्न प्रकल्पों पर काम करने का सुझाव देते हैं हमेशा, तथा कुछ काम आप शुरू भी करवाते हैं। परंतु समाज के ही कुछ लोग यह कहते हैं कि संतों ने स्वयं के कल्याण हेतु मोक्ष मार्ग को अंगीकार किया है, उनको समाज सुधारने के लिए यह सब करने की क्या आवश्यकता है। तो मेरा प्रश्न यह है मुनिवर कि मुनियों के समाज सुधारने के लिए क्या क्या कर्तव्य है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो लोग ऐसा कहते हैं उनकी बातों पर ध्यान देने की क्या आवश्यकता है। उनका काम है, उनको करने दो। हर कोई का हजमा एक समान नहीं रहता। हम तो ये जानते हैं कि धर्म की प्रभावना जिस माध्यम से हो, जो भी आज धर्म की ध्वजा को लेकर आगे चल रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो धर्म को आगे बढ़ाए। आचार्य परमेष्ठी के लिए कहा है, आचार्य जिन शासनोन्नति करा। आचार्य कौन होते हैं? जो जिन शासन की उन्नति करते हैं, जिनके माध्यम से जिन शासन की उन्नति हो, लोग आगे बढ़े। यदि हम समाज को धर्म से जोड़कर समाज को आगे न बढ़ाएं और समाज के सर्वतोमुखी विकास पर ध्यान न दें तो हमारा समाज पिछड़ जाएगा। आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा, न धर्मो धार्मिक बिना। जब तक धर्मात्मा है तभी तक धर्म है। धार्मिकों के अभाव में धर्म का अभाव हो जाएगा। तो जिस दिन धार्मिक खत्म हो जाएंगे, धर्म कहाँ बचेगा। हम व्यक्ति से अपना धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन एक सच्चे धर्मात्मा का ध्यान केवल वैयक्तिक धर्म तक सीमित नहीं रहता। वैयक्तिक धर्म की आराधना के साथ साथ धर्म की परंपरा को भी कायम रखने के लिए सचेष्ट रहता है। तो आज हमारी समाज में व्यापक बदलाव और बिखराव दिखता है। इस पूरे की पूरे बदलाव की स्थिति को भांपते हुए यदि हम आने वाले समय को देखकर कुछ सार्थक पहल न करें तो पिछड़ जाएंगे। हमारी थोड़ी सी उदासीनता पूरे मार्ग को कलंकित कर देगी। मैं 2 उदाहरण आप सबको देना चाहूँगा जो प्राचीन काल के उदाहरण हैं। रावण अपने विमान से जा रहा था। कैलाश पर्वत पर बाली मुनिराज ध्यान में निमग्न थे, महामुनि थे, और उनके ध्यान के तप के प्रताप से रावण का वह विमान किलित हो गया। उसी दिन से रावण का नाम रौती रावण पड़ गया। पहले उसका मूल नाम दशानन था। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या जरूरत थी बाली मुनिराज को अपने ध्यान में निमग्न रहते? जो होना होता सो होने देते, उनको क्या प्रयोजन था? ये तो एक प्रकार की हिंसा थी। क्यों किया उनने? बस इतना ही ध्यान रखना, एक सच्चा साधक केवल अपने कल्याण की बात नहीं सोचता, वो कल्याण के मार्ग को भी खुला देखना चाहता है ताकि आने वाले लोगों का भी कल्याण हो सके। इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने किया और बाद में अपना स्थितिकरण भी कर लिए, प्रायश्चित लेके अपना कल्याण भी कर लिए।
समझ गए? तो एक महामुनिराज चौथे काल में महान रिद्धिधारी मुनिराज को आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा उदाहरण, विष्णु कुमार मुनिराज अपने आत्म ध्यान में निमग्न थे। इतने निमग्न थे कि उनके पास कोई रिद्धि इसका भी उनको पता नहीं था। एक क्षुल्लक जी आकर के संदेश देते कि अकंपनाचार्य के आदि 700 मुनियों के ऊपर महान उपसर्ग हो रहा है, आप कुछ कीजिए, बलि राजा उन सबको होम देगा, सब नष्ट हो जाएंगे। विष्णु कुमार महाराज ने पूछा उनका उपसर्ग कैसे दूर हो सकता? बोले आप कर सकते, आपके पास रिद्धि है। बोले क्या? हाँ, आपके पास विक्रिया रिद्धि है। तब पता चला कि मुझे विक्रिया रिद्धि। इतने अंतर्मुख साधक थे। फिर क्या किया उनने? अपना मुनि व्रत छोड़ा, मुनि पना छोड़कर बटुक ब्रह्मचारी का रूप रखा। और आप सबने कथा सुनी। फिर बलि राजा को सबक सिखाकर हमेशा हमेशा के लिए मुनियों की बलि बंद कराई, है ना? क्या जरूरत थी विष्णु कुमार महाराज को? वो अपने ध्यान में निमग्न हो जाते, कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या करता है, मैं क्या कर सकूंगा, जो होना है सो हो जाए। अथवा अपने दिव्य ज्ञान से जानकर उस क्षुल्लक को बता देते, तू काहे हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है, ये सब महाराज भव्य जीव है, इनमें से ये सब मोक्ष जाएंगे, ये सब स्वर्ग जाएंगे। ऐसा कह सकते थे ना। कदाचित ऐसा वो कहते या ना भी कहते और वो कुछ नहीं करते तो उन मुनियों को मोक्ष या स्वर्ग मिल सकता था। लेकिन ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग हमेशा को बंद हो जाता। ऐसा करते मुनियों को मोक्ष मिल भी जाता पर मोक्ष मार्ग बंद हो जाता। विष्णु कुमार महाराज को इसकी ही चिंता हुई। उनने कहा नहीं, उनकी अंतरात्मा अंदर से हिल गई और वे धर्मात्मा की रक्षा की वात्सल्य भाव से भरकर अपने संयम के बंधन को त्याग कर दिए और मुनि मुद्रा त्याग कर एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और आगे बढ़े। ये धर्म का स्वरूप है। तो यदि हम समाज के कल्याण के लिए, समाज को सशक्त बनाने के लिए, समाज को संस्कार युक्त बनाने के लिए, समाज को समर्थ बनाने के लिए आप लोगों को कोई मुनि प्रेरणा देते हैं तो इसे समाज का सद्भाग्य समझना चाहिए। और आज के समय में तो समाज यदि सुनती है तो केवल गुरुओं की सुनती है, सबकी तो सुनती नहीं। और वही सोच ले कि तुम जानो, तब तो हाल बेहाल हो जाएगा। हम समाज को भगवान भरोसे नहीं देख सकते, भगवान भरोसे छोड़ भी नहीं सकते। हम समाज में भगवान के प्रति भरोसा जगाना चाहते हैं, वो जगाइए, आगे बढ़ाइए, समाज के सर्वतोमुखी विकास का प्रयास कीजिए। ये बात आज लोग कहते हैं, हम धर्म की बातें करते हैं। हम जिस तरह से संख्या में अल्प होते जा रहे हैं, आने वाले समय में जब जैन ही नहीं बचेंगे तो जैनत्व का क्या होगा, जैन धर्म का क्या होगा। इसलिए हमें हर स्तर पर ये प्रयास करना चाहिए कि आज जितने हैं कम से कम उतने तो बने रहे, उतने बने रहे और आगे बढ़े तो रास्ता प्रशस्त हो सकता है। और हम केवल बातें करेंगे और तत्व ज्ञान परोसेंगे तो जो है वो वहीं के वहीं और कम हो जाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे कहना है, कुछ लोगों का काम है वो अपना काम करे, अपन अपना काम करे। चावल में 2-4 कंकर न हो तो बीनोगे किसको? बोलो, कंकर तो बिनने के लिए होते हैं, तो रहेंगे। बस सावधान रहो कि उन कंकरों को भात बनने से पहले बिन लो ताकि दांत में किरकिरी ना हो, है ना। बस इतनी सावधानी हमें रखनी है, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। महाराज जी, एक बात और इसमें बोलना चाहूँगा मैं आपसे कि समाज को संस्कारवान बनाने के लिए बजाय नए मंदिरों के निर्माण के इस तरीके के प्रकल्प जो आप चलाते हैं उसका गहराई नहीं समझते हुए कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कि ये तो उनका चलाया हुआ प्रकल्प है।
तो अब ये चीज तो कुछ इसकी मैंने गहराई कहा समझे। ना, इन सब लोगों की बातों को तवज्जो ही मत दो। कतिपय लोग हैं जिनके दिमाग में खुजलाहट आती है और वो उसकी अभिव्यक्ति अपने तरीके से करते हैं। हमें कुछ नहीं करना, उन सब बातों को कूड़ेदान में डालना है, अपना काम करना है और आगे बढ़ते जाना है। नमोस्तु। श्रीमती